आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। भोजपुर थानांतर्गत गांव सरदार नगर के दीपक मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय में एक पत्र दिया। इसमें उन्होंने भोजपुर पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न किए जाने का आरोप लगाया है। नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या मामला जो डीएम साहब के पास है? जी सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। किस मामले को लेकर आए आप? जी मेरी बीवी का हो गया कत्ल, मर्डर कर दिया वाजी लोग। किन लोगों ने कत्ल करा? अनिकेत, राजकुमारी और हरिओम और बाकी उनके वो जो भी बताएगा वो। कोई मेरे मोहल्ले में नहीं था। शादी में मैं घर से मैं बोला अपनी घरवाली से 16 में 17 में ही शादी मेरी साली की। मेरी घरवाली बोली आप जो बीजना में आप ही चले आना ड्यूटी पे से। मैं बोला चल मैं ही चले आऊँगा ड्यूटी पे से। घर से कपड़े पहन के गया, मैं पहुँचा ड्यूटी से मैंने 6 बजे छुट्टी करी। छुट्टी करके मैं बीजना चला गया। बीजना जाने के बाद में मेरी बीवी जो है घर पे, एक मेरा 5 साल का बच्चा और मेरी बीवी घर पे अकेली थी। इन लोगों ने मेरी बीवी से जो है लड़ाई करी, फिर वो करी और फिर उसके बाद में इन्होंने धमकी दी। फिर रात के 9 बजे लड़का गया मेरी बीवी के हमारे घर तक। मेरे घर पे जाने के बाद में मेरी बीवी को मारा पीटा इन्होंने। मेरे मोहल्ले में कोई नहीं था, मेरे कुनबे वाले सब बाद में गए हुए थे। मेरे पड़ोस में एक घर है वो भी शादी में गए हुए थे। उस मोहल्ले के अंदर कोई नहीं था। इन्होंने पूरी साजिश करके इन्होंने मेरी बीवी को मार के और बस बैठा के हल्का से दुपट्टिया में हिलका के और बैठा दिया। तो बस मैं जब 2-2:30 बजे के लगभग हम सब जने आए मेरे परिवार से उधर से, तो वो बीवी मेरे दरवाज़ा भी खुला हुआ, बाहर का खुला, अंदर का भी खुला। मैंने गेट खोला, मैंने सोचा तो मतलब कभी नहीं लगा हो गेट को भी धोखे में ऐसी हो। फाइट की भी नहीं थी, फाइट की जो पूरी वो मच्छरदानी डबल फाइट की पूरी उगड़ी हुई थी, जैसे कि छीना छानी करती हैं। उसके बाद में मैंने अंदर की किवाड़ देखी, मेरे बेड पर बैठी हुई मेरी घरवाली, हाथ में फंदा हल्का सा पर रुपये का टंगा था और बस वो हुई करी थी। गर्दा काटा सब जने हम आ गए, हमारे परिवार के चेहरे लेके हुई। आने के बाद में पता चला वो लड़का जो फरार, नहीं तो वो भाजा फिर रहा है, ना तो उसकी कोई पकड़ रहा है उसे, नहीं कुछ। क्या नाम है उसका? अनिकेत, राजकुमारी और हरिओम और बाकी वो बतागा जब उसे पकड़े जाएगा। थाना कौन सा पड़ता है आपका? भोजपुर थाना पड़ता है। आप डीएम साहब से मतलब क्या आश्वासन मिला आपको? जन सच से अब देखो क्या होगा इनसे, अभी तेल निकालते हैं ये। अब आया हूँ मैं, सब लोगों को मेरी सुनवाई होनी चाहिए, ये इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे न मम्मी हैं न मेरे पापा हैं। मेरा जो है हम दोनों मियाँ बीवी थे। 3 मेरे पास बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। 2 बच्चे अपनी मौसी के यहाँ थे, उनके बाद वो आने के रहते उस दूसरे दिन को शादी में आती। लड़के गए आपके पास? 3 लड़के हैं, एक लड़का मेरा बस घर पे था 5 साल का। वो लड़का भी डरावना था बहुत ज़्यादा। अब उस बच्चे को क्या पता, इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ वो करा नाइंसाफ़ी। अब मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, छोटे छोटे कोई नहीं है मेरा। मुझे इंसाफ चाहिए, इन लोगों को सही से सज़ा होनी चाहिए। जो कि मेरे जैसे मेरे घटना हुई है, मैं जानता हूँ दिन रात हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरा। थाना कौन सा पड़ता है? भोजपुर थाना पड़ता है। वहाँ जाता हूँ तो वो लोग कह देते हैं आपकी सुनवाई होगी, और सुनवाई कह देते हैं होगी, और बस कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं। उनसे आते हैं और चले जाते हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। पोस्टमार्टम कराया आपने? जी कराया था। कौन सी तारीख की घटना है? जो 8 तारीख की घटना है जी। 8 तारीख में भाग गया था शाम को, मैं अपनी ड्यूटी शुरू किया था। मैं अपने घर पे नहीं आया, मैं आया था 2:30 बजे के करीब सबके साथ, मैं परिवार के साथ। उस टाइम कोई नहीं था मेरे परिवार के। इन्होंने पूरी साजिश बना के, मोहल्ले में कोई नहीं था, पूरी साजिश बना के इन्होंने मुँह कराया था उसके सामने। अब ये पता नहीं सब में छोड़ लोगों में शांति थी, और क्या नाम है, सब में नीला सिया हुआ पड़ा था और जीप लीली पड़ी थी उसकी। तो सही तरीके से उसका वैसे भी इन्होंने देखा था, लेडीज़ ने भी देखा था, मतलब लेडीज़ को पुलिस आई थी, उसे रेप का भी हिसाब लग गया था उसका। अब मैं कह नहीं सकता, अब जो तो यही लोग जान सकते हैं।